हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज मंडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है टेलीग्राम पे सबसे पहले पोस्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। यूपीपीएससी, आरओआर, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट, शिक्षक भर्ती, यूपी ट्रिपल तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपके लिए आवश्यक होती हैं वह लगातार उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे जुड़कर कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट में भी कवर कर पूछ सकते हो, आपको पूरा रिप्लाई किया जाएगा। और विशेषकर सभी भर्तियों के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारा ये पूर्णतः प्रयास होता है सभी की इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जाए। तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार बीएड बीटीसी की सुनवाई चल रही है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह अपडेट है कि लगातार सुनवाई चल रही है। कल भी सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है और जैसे ही माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ बड़ा दिशा निर्देश आता है, आखिरकार इसमें फैसला क्या आता है। और यूपी में एक बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है। हालांकि शिक्षक भर्ती आने में, प्राइमरी टीचर भर्ती आने में कब तक आने की इसकी उम्मीद है और कितनी सीटें आएंगी इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना दूंगा। और कहीं कहीं जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको मालूम है, जो बच्चे जुड़े हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ फिर वो इन्फॉर्मेशन 99% सही होती है, ये आपको मालूम है। तो थोड़ा सा इंतजार आप भी करें। अब शिक्षक भर्ती की भी अपडेट आपको लगातार दी जाएगी। इसके अलावा पीईटी 2022 की परीक्षा परिणामों से पहले हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी 2022 और 23 के, विशेषकर 23 के परीक्षा कैलेंडर को लेकर कि क्या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 2023 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। इसकी संभावना सिर्फ 1% है कि जारी किया जाएगा और लगातार आपको परीक्षाओं के रिगार्डिंग अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन उम्मीद है कि 1% ही चांसेस हैं कि इस बार यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा कैलेंडर जारी करे, चूंकि परीक्षा कैलेंडर फॉलो नहीं हो पाता है, आपको अच्छे से मालूम है। इसीलिए आपको परीक्षा कैलेंडर के बारे में शायद इस बार परीक्षा कैलेंडर देखने को न मिले। और कहीं ना कहीं एक और महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है परीक्षा पीईटी के परीक्षा परिणाम को लेकर। जो हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि पीईटी के लिए जो लोग बोलते हैं कि परीक्षा परिणाम में विलंब होगा, डिले होगा, मैंने आपसे कहा था परीक्षा परिणाम इसी महीने जारी किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि इसी महीने लास्ट तक परीक्षा परिणाम पीईटी 2022 का भी जारी कर दिया जाएगा। इस पर भी कार्य चल रहा है। इसके अलावा एएसओ के छात्रों का कहीं ना कहीं कहा जाए तो एएसओ वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन दो महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम और भी आने हैं जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपके परीक्षा परिणाम बहुत ही कम संभावना है, 30% संभावना है कि इस महीने आपके परीक्षा परिणाम आए। दो महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम एएसओ से पहले जारी किए जाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कंप्यूटर ऑपरेटर और आपका जेई का, क्योंकि जेई वाले बच्चे लगातार इको गार्डन में धरना दिए हैं। तो जेई 2016 और कंप्यूटर ऑपरेटर का परीक्षा परिणाम आ रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना फॉरेस्ट गार्ड के परीक्षा परिणाम को लेकर है। फॉरेस्ट गार्ड का और एएसओ का मैंने पहले ही बता दिया है कि उम्मीद है कि 7 से लेकर 10 तारीख तक एएसओ का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा और 15 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में फॉरेस्ट गार्ड का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा फरवरी माह में। तो इनके रिगार्डिंग जो भी अपडेट थी फिलहाल हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ मुख्य सेविका की कट ऑफ और वन दरोगा के पाठ्यक्रम को लेकर बड़ी अपडेट। मुख्य सेविका में विशेषकर डिग्रियों को लेकर स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। जो उम्मीद थी, जो भी छात्राएं मुख्य सेविका वाली हैं तैयारी करते रहिए। आपके 2 वर्ष के सब्जेक्ट हो या फिर 3 वर्ष के, 99% आप लोग एलिजिबल हो, आप लोगों को मौका मिलेगा और आप लोग बाहर नहीं होंगे, विशेषकर जिनके 2 वर्ष सब्जेक्ट हैं। तो आपको आसपास रहने की ज़रूरत है और ऑलरेडी हमने सबसे पहले ही बता दिया था कि 5-7 नंबर जिनके भी हैं वो तैयारी करते रहें, 10 नंबर भी हैं तो आपको पूरा चांस है, मिलेगा मौका। और आपकी परीक्षा सबसे पहले होने जा रही है 99% फरवरी माह में आपकी परीक्षा सबसे पहले होने जा रही है। बंद होगा कि पाठ्यक्रम की बात करें और शॉर्ट लिस्टिंग की बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं। बार बार मैं प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपको बोलता हूँ कि अगर आपके 70 नंबर हैं तो आप तैयारी करते रहिए। जनरल कैटेगरी के हैं तो शेष आपको मालूम है कि संक्षिप्त में कि पाठ्यक्रम इसी महीने जारी किया जाएगा। और मैंने आपसे कहा है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रयागराज मंडे क्लासेस के द्वारा ही दी गई थी। किसी भी ग्रुप में कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सबसे पहले हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया था कि कोई भी हिंदी, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट आ रहा है। और ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कीजिएगा, बहुत जल्द नोटिस आने वाला है और इसके बाद आपकी जो स्थिति है वह भी सामान्य हो जाएगी। एक प्रकार से कही जाए तो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। हालांकि मार्केट में अभी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है उसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, लेकिन जैसे ही परीक्षा परिणाम आता है और विशेषकर फॉरेस्ट गार्ड का
परीक्षा परिणाम तो जारी ही किया जाएगा, लेकिन वन दरोगा का जैसे ही पाठ्यक्रम आता है उसके पाठ्यक्रम पर आप लग जाइए, क्योंकि आपकी भर्ती सबसे पहले प्राथमिकता में है। मुख्य सेविका के बाद आपकी ही परीक्षा होने वाली है, तो वन दरोगा वाले भी तैयार रहें। साथ ही साथ लेखपाल परीक्षा परिणाम को लेकर मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा है कि विलंब है और इसमें अब सुनवाई भी डिले हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि इसमें सुनवाई होगी, उसके बाद किन किन प्रश्नों पे क्या क्या उत्तर आता है, फिर उसमें क्या क्या उसमें मीटिंग होगी, संशोधन होगा, तमाम कई टेक्निकल कार्य होते हैं। और एक कोर्ट में जब चीज़ें जाती हैं तो आपको मालूम है कि एक लंबा समय लगता है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए ये भर्ती एक प्रकार से कही जाए तो वीडियो की राह पर देखा जाए तो इसमें विलम्ब कैंसिल तो मैं नहीं कहूँगा कि होगी, लेकिन ये भर्ती विलम्ब होगी। और फिलहाल ये भर्ती आपको मान के चलो कि बहुत जल्द भी अगर परीक्षा परिणाम आया तो फरवरी लास्ट मार्च तक इसके परीक्षा परिणाम आने की उम्मीद है। वीडियो भर्ती के परीक्षा परिणामों की बात करें तो वीडियो भर्ती की अखबारों के आधार पर कभी भी आपको मालूम है कि अखबारों में तो 4 साल पहले ही विज्ञापन आते हैं, तो इसलिए अखबारों की सुर्खियों पर आप ना जाएं। आप तैयारी करते रहिए। पूरी उम्मीद है कि वीडियो की जो परीक्षा होगी वो लास्ट अप्रैल तक हो जाएगी। और कुछ लोग बोल रहे थे कि 22 अप्रैल को परीक्षा होगी, इस प्रकार के फेक न्यूज़ से बचिए। कुछ लोगों ने दावा किया था कि 28 जनवरी को परीक्षा होगी, तो कॉपी पेस्ट और पता नहीं कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। वीडियो की परीक्षा में आवंटन अभी बजट का नहीं हुआ है और बहुत जल्द आवंटन होगा। और वीडियो भर्ती में कोई भी अड़चन नहीं है। आयोग जैसे ही बजट का आवंटन होगा तुरंत परीक्षा एजेंसी का चयन कर शॉर्ट नोटिस पे 15 से 20 दिन के अंदर आपको परीक्षा करा देगा। तो इसलिए तैयारी करते हैं, समय नहीं मिलेगा आपको। कुछ लोगों का काम है भ्रम की स्थिति में छात्रों को रखना और उनको डिमोटिवेट करना, तो इस प्रकार के कार्यों से बचिए। हाईकोर्ट के परीक्षा परिणाम को लेकर कट ऑफ के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दिया है। और परीक्षा परिणाम की बात करें तो परीक्षा परिणाम 15 से लेकर 17 के बीच में जारी किया जा रहा है और इसकी टाइपिंग भी शॉर्ट नोटिस पे 12 से 15 दिनों में करा ली जाएगी। और जो कट ऑफ हमने आपको बताया है, आपको मालूम है कि इसके पाठ्यक्रम और साथ ही साथ इसके नोटिफिकेशन के बारे में, परीक्षा तिथि के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। इसलिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसके लिए तैयार रहिए, टाइपिंग करते रहिए जिनके भी उसके आसपास नंबर है, और कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी जो हमने आपको कट ऑफ ऑलरेडी बता दिया है, विभिन्न जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। और बाकी आप सभी समझ सकते हैं कि व्यूज़ के लिए कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं छात्रों को भ्रम की स्थिति में रखा है। और कहीं ना कहीं कोर्स के लिए मैं कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ, आपको कोर्स लेकर पढ़ना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट की भर्ती के लिए क्या कोर्स लॉन्च करना आवश्यक था? कई लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिए, उनको मालूम था अच्छे से। अगर आप पिछले विगत वर्षों के पैटर्न को देखते तो हाईकोर्ट की परीक्षा बहुत जल्द होती है, कभी भी परीक्षा में विलम्ब नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको भी, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको भी इन प्रकार की चीज़ों को, तथ्यात्मक चीज़ों को समझने का पूर्णतः प्रयास करना चाहिए। 700, 800, 1,000 रुपये का आपने 1000 रुपीज़ आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया, फिर आउटपुट आपको क्या मिला? तो इन चीज़ों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए था। कई बच्चों के कमेंट आते हैं। साथ ही साथ AGTA के विज्ञापनों की बात करें, लगातार छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्या 6 महीने बाद आएगी या फिर आएगी, इस PET से कितने चांसेस हैं। AGTA की भर्ती सबसे पहला विज्ञापन आयोग का होगा। और कट ऑफ की बात की जाए तो आपको मालूम है कि AGTA में चूँकि 4000 सीटें हैं और प्लस उससे सीटें हैं, चूँकि 4500 सीटें होंगी, AGTA और कैंप सुपरवाइजर को आप शामिल कर लो तो लगभग 1 लाख से आसपास बच्चों को शामिल किया जाएगा मुख्य परीक्षा हेतु। तो फिर कट ऑफ कहाँ जाएगी? AGTA में ऑलरेडी स्पेशल डिग्री मांगी जाएगी, तो उसमें बच्चों की संख्या काफ़ी सीमित है। हालांकि इस बार PET में कहीं ना कहीं ज़्यादा बच्चे शामिल हुए हैं और PET 2021 से भर्ती आती तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है, लेकिन अभी भी आपके पास लाभ है और एडवांटेज भी है। बहुत सारे बच्चे बहुत जगह सेलेक्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि PET 2022 के थ्रू जो भर्ती आ रही है वो कंफर्म आएगी। और कट ऑफ को लेकर आपको आश्वस्त रहने की आवश्यकता है। चाहे आपके जितने भी नंबर हो, आप अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए। भर्ती में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आ रही है भर्ती और परीक्षा परिणाम भी होगा। चूँकि आयोग कई महत्वपूर्ण पुरानी भर्तियों को पूर्ण कराने जा रहा है इसी वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में। इसके बारे में हमने आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन भी दे दिया था। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो किसी भर्ती के रिगार्डिंग पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।